जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर घर में कोई ना कोई हमेशा रहता है बीमार, तो एक बार मेरे कहने से मेरे ऊपर अगर विश्वास ना हो तो माँ काली पे एक बार ज़रा विश्वास करके देखना। सिर्फ एक बार माता काली का ये उपाय अपने घर में करें, उसी समय सारी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल जड़ से। जी हाँ भक्तों, अगर आप डॉक्टरी इलाज करा करा के थक चुके हैं, आपके शरीर में हर तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, कल आपको कुछ हो जाता है, परसों आपको कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आपके यही बीमारियों का चल रहा है। अब आप लोगों को डॉक्टरी इलाज नहीं कराना है, क्योंकि जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ इसको सिर्फ एक बार करना है। कैसे कैसे करना है सब कुछ बताऊंगी आपको वीडियो में। आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। अब ये जो मैं कार्य बताने जा रही हूँ, इसमें आपका ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होने वाला। इसमें नॉर्मल अगर आप भक्ति, आपके घर में कोई आपका बेटा बेटी कोई भी अगर भक्ति माँ काली की करता है या नहीं भी करता है, तो करना तुरंत शुरू कर दे जल्द से जल्द। और 100% आपको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहली बात तो अधिकतर करके मैं आपको बताऊं, जब किसी के शरीर में करोड़ों बीमारियों के लक्षण होते हैं या ऑलरेडी बीमारियां होती हैं, तो पहली बात देखिए, बीमारी लोगों के शरीर में होती है, ठीक है, मानती हूँ मैं होती है, लेकिन जब ज़्यादा ही तरह तरह की बीमारी बन जाए, जैसे कैंसर की अनेक बीमारियां हैं, टीबी की, बार बार आपके शरीर में हर बीमारी पैदा होती रहे, तो समझ लीजिए कि आपके घर में किसी ने काला जादू तंत्र विद्या कर रखी है, और उसी की वजह से आपके शरीर में बार बार आए दिन बीमारियां बनती जा रही है। अब आपको इस चीज़ से कैसे बचना है, बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म करना है, सब कुछ बताऊंगी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा बीमार रहता है, चाहे आपकी बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी आपका हो घर का, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है। आप खुद ठीक कर सकते हैं, ना तो आपको गुरु की ज़रूरत है ना फिर किसी और की ज़रूरत। सिर्फ आप इस उपाय को एक बार करके उसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को तंदुरुस्त स्वस्थ कर सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, लोगों के शरीर में जब बीमारियां पैदा होने लगे कुदरती या कैसे भी समझ लो, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को दिखाना चाहिए। अगर मान लो आप डॉक्टरी इलाज भी करा रहे हैं, उससे भी अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत किसी न किसी भगत पर दिखानी चाहिए। चाहे आपके आसपास का भगत हो, कोई भी हो, अच्छा भगत हो, उसको आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। उसको दिखाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बीमार क्यों हो रहा है, क्या वजह है असली। कुछ तो लोगों के घर की परेशानी होती है, जो अपने देवी देवता को नहीं पूजते, अपने पितरों को नहीं पूजते, उनके घर में अधिकतर करके यही चीज़ें ज़्यादातर चलती है। फिर वो व्यक्ति एक ना एक दिन मर ही जाता है, जब बीमार ही उसके शरीर में 100 बीमारियाँ पैदा हो जाए, तो वो फिर कहाँ बचता है। तो अभी आपको क्या करना है, एक ले लेना है पानी वाला नारियल, और 3 ले लेने हैं आपको नींबू पीले पीले, ठीक है, और 5 ले लेने हैं आपको बतासे, और 10 ले लेनी है आपको लौंग, और 1 ले लेना है आपको मीठा पान। ठीक है जी, 5 चीज़ें जो जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये ले लेना अलग से। उसके बाद 10 रुपये के आपको काले तिल लेने हैं, 10 रुपये की आपको पीली सरसों लेनी है। दोनों चीज़ को आपको एक मतलब लिफाफे में या पन्नी में, इसको दोनों को एक साथ करा लेना मिक्स। ठीक है, मिक्स करा के आपको क्या करना है, एक ले लेना है आपको मट्टी का डोंगा, जैसे कि खप्पर बोलते हैं। ठीक है, मट्टी का खप्पर जब आप लोगे तो उसमें आपको क्या करना है, मट्टी के खप्पर में आपको ये सारी चीज़ें रखनी है। ये सारी चीज़ें जब खप्पर में रखोगे तो आपको सारी चीज़ें रखनी है। सारी चीज़ें रख के एक साथ में आपको ले लेनी है बड़ी सी माता की काली चुनरी। ठीक है, अगर मान लो खप्पर आपको नहीं भी मिले, तो आपको क्या करना है, इस कार्य को चुन्नी में भी कर सकते हैं। जैसे काली चुन्नी ले लेना,
काली चुन्नी में आपको ये सारी चीज़ें रख लेनी है। ठीक है, इसे रख के काली चुन्नी को चारों तरफ से बांध के तुरंत आपको क्या करना है भाई, जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है, जिसको डॉक्टरी इलाज से भी फ़र्क नहीं मिल रहा, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं मिल रहा, तो उस व्यक्ति को आपको बैठा लेना है। कहाँ बैठाना है? अपने घर में ही बैठाना। घर में बिठा के अनटो के आपको क्या करना है, उसके ऊपर से 11 बार चुनरी को, मतलब चुनरी में जो आपने सामान सारा रखा है या खप्पर में रखा है, तो आपको उसे 11 बार उसके ऊपर से उतार लेना। सीधी तरफ से, बिल्कुल सीधी तरफ से आपको 11 बार आपको उतार लेना है। और उतारने के बाद तुरंत आपको बिल्कुल अपने घर में नहीं रुकना है। तुरंत आपको अपने सभी घर में से, जब आप 11 बार उसके ऊपर से उतार लोगे, उतार के अपने घर के सभी कमरों में से, जितने भी कमरे हैं आपके घर में, सभी में से आपको उस खप्पर को, चुनरी को घुमा के ले जाना है। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है जब किसी के ऊपर जादू टोना या तंत्र विद्या कराई जाती है, तो वो व्यक्ति के ऊपर जब चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है, जब आप उसका उतारा करते हैं तो वो चीज़ें तुरंत 2 मिनट के लिए साइड हो जाती है, आपके दूसरे कमरे में घुस जाती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसका उतारा हो रहा है तो मेरे को वहाँ से पकड़ा जाएगा, मतलब पकड़ लेंगे मुझे वहाँ से लोग, तो इसलिए वो हट जाती है। तो इसीलिए जब उतारा आप उसका करोगे तो अपने घर में, मतलब जो भी आपके कमरे हैं जितने भी, उसी सभी कमरों में से आपको उसे उतारे को घुमा लेना है, सारी तरफ घुमा के। सीधा आपको बिल्कुल कहीं नहीं रुकना है, सीधा आपको जाना है कहाँ पे? गंगा के किनारे पे। गंगा नदी आपके आसपास के एरिए में हो, या फिर मान लो आपके आसपास के एरिए में जमुना नदी हो, कोई भी अगर नदी आपके आसपास के एरिए में है, अगर मान लो गंगा या जमुना नदी भी नहीं है, वैसे ही नॉर्मल नदी हो, ठीक है, या तालाब हो, तो वहाँ जाके भी आप इसे कर सकते हैं। पानी तो भाई एक ही होता है, चाहे गंगा जल कह लो, चाहे यमुना, कुछ भी कह लो। तो आपको क्या करना है, वहाँ जाके उसे सारी चीज़ को खप्पर समेत पानी पे छोड़ देना है, किनारे पे। समझ गए? आपको ये सारी चीज़ें वहीं पे छोड़ देनी, बस रख के आपको सीधा अपने घर आ जाना है। ठीक है, अब जैसे ही घर आते हो, घर आने के बाद आप मुँह हाथ धो के कुछ भी कर सकते हो। तो ये छोटा सा उपाय है, मतलब उपाय तो है ही है, लेकिन ये एक छोटा सा उतारा है। इस उतारे से क्या होता है कि जिस व्यक्ति के शरीर को बीमारियों ने जकड़ रखा हो, या तंत्र मंत्र से चीज़ों ने जकड़ रखा हो, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है अपनी ज़िंदगी से, और हमेशा उसके दिमाग में यही चलता है कि मैं मर जाऊँ, तो यही चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो जल्दी से इस कार्य को, उपाय को कर लो। सारी बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म होने लगेगी माँ काली की वजह से। तो चलिए भक्तों, हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार।